कक्षा 7वीं का पहला पाठ यानी पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के यह पढ़ने जा रहे हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के इसके कवि है शिवमंगल सिंह सुमन जी। इस कविता में स्वतंत्रता का महत्व हमें समझाया गया है। इस कविता में बताया गया है कि पंछियों को आज़ादी का जीवन कितना महत्वपूर्ण होता है, कितने प्यारी लगती है वो आज़ाद जीवन जीते हुए, और मनुष्य को भी वैसे ही स्वतंत्र रहना बहुत ही अच्छा लगता है, महत्वपूर्ण लगता है। गुलामी से बेहतर तो आज़ादी का जीवन सब पसंद करते हैं। उसमें बहुत सी कठिनाई आती है लेकिन फिर भी आज़ादी का जीवन उन्हें बहुत पसंद है। अभी देखो कोरोना की वजह से हम सब घर में बंद हैं, फिर भी ये ज़रूरी है घर में ही रहना, फिर भी हमें ये जीवन बिल्कुल पसंद नहीं है। सारी सुख सुविधाएं हमें मिल रही है, फिर भी हमें लगता है कि घर से बाहर जाना है, लेकिन घर से तो बाहर नहीं जाना है, कोरोना से बचना है तो घर में ही रहना है। तो बच्चों देखो इस कविता में भी कवि ने ऐसे ही दिया है कि पंछी को पिंजरे में बंद रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, पिंजरे में रहकर तो बहुत दुखी होते हैं। तो उनकी ये दुखद कहानी मनुष्य को उन्होंने बताया गया है कि हमें पिंजरे का जीवन बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें तो खुले आसमान का जीवन बहुत पसंद है। यह बताने का प्रयास पंछियों ने हमें किया है। देखो बच्चों इसका पहला पद, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसका अर्थ देखो बच्चों, पंछियों की वाणी के माध्यम से उनके भावों को यहाँ पर स्पष्ट किया है। पंछियों के भाव को यहाँ स्पष्ट करते हुए कहा है कि उनको खुले आसमान में उड़ना बहुत पसंद है। यदि उन्हें पिंजरे में बंद किया गया तो वह गाना नहीं गा पाएंगे। सोने के पिंजरे में यदि उन्हें बंद कर दिया जाए तो भी मुक्त होने के लिए वो अपने पंखों को तिलियों से टकराकर घायल कर देंगे। देखो बच्चों यहाँ पर कठिन शब्द जो है उन्मुक्त का अर्थ है खुला आसमान, खुला बंधन रहित, गगन का अर्थ है आसमान, यानी पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक का अर्थ ही है कि पंछियों को खुले आसमान में घूमना बहुत पसंद है। पिंजरबद्ध यानी पिंजरे में बद्ध, कनक तिलिया का अर्थ है सोने की सलाखें, पुलकित पंख यानी जो प्रसन्न आनंदित पंख होते हैं टूट जाएंगे, सोने की सलाखों से भी टकराकर वो टूट जाएंगे। आगे देखो बच्चों, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। देखो बच्चों इस दूसरे पद में कवि क्या समझाने जा रहे हैं। कवि पंछियों की ओर से कह रहे हैं कि हमारा बसेरा खुला आकाश है, यानी पंछियों का बसेरा जो है वो खुला आकाश है, वो उड़ते हुए खुशी के गीत गा सकते हैं। यदि उन्हें पिंजरे में बंद किया जाए तो वह चहचहाना भूल जाएंगे। आज़ादी पाने की इच्छा में उनके कोमल पंख सोने की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। देखो बच्चों ये जो भावार्थ मैंने बताया है पहले पद का ही है, आगे का पद का भावार्थ देखो बच्चों। पंछियों को तो बहता जल पीना बहुत पसंद है, पिंजरे में बंद रहकर तो वह भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन पिंजरे में रहना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। पंछियों को तो सोने के कटोरों में मिलने वाले दाने से अच्छा कड़वी नीम का फल अच्छा लगता है। यानी इससे कवि बताने जा रहे हैं कि पंछियों को आज़ादी का जीवन बहुत ही पसंद है, वो भूखे प्यासे मर जाएंगे लेकिन वो पिंजरे में रहना बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं है। कनक कटोरी यानी सोने की कटोरे में भी खाना दे दिया तो भी उन्हें पसंद नहीं है, उससे भी भला वो क्या मान रहे हैं कड़वी नीमोरी, यानी नीम का जो कड़वा फल होता है वो भी हम अच्छे से खा लेंगे, अच्छा मानकर खा लेंगे। किससे भला है वो कि पिंजरे में सोने के पिंजरे में दिया हुआ जो अनाज होता है उससे भी भला है कड़वी निमोरी। तो देखो आगे बच्चों, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यहाँ देखो कवि कहना चाह रहे हैं पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में अपनी चाल
उड़ान सब भूल जाते हैं। वे पिंजरे में रहकर पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलना बस सपनों में ही देख लेंगे। पिंजरे में बंद होकर पक्षी अपनी चाल, उड़ान यह सब सपने में ही देख सकते हैं। वे अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। देखो बच्चों, हमने देखा है कि पंछी हमेशा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर हमेशा उड़ते रहते हैं, चहचहाते रहते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन वो पिंजरे में जब बंद रहेंगे तो ये सब जो है वो सपने में ही रहेगा, उनका सपना अधूरा ही रह जाएगा। उन्हें पिंजरे में बंद किया जाए तो ये तरु यानी पेड़, फुनगी यानी टहनी, ये सब सपने में रह जाएगा। इसलिए पंछियों को आज़ाद जीवन जीना बहुत ही पसंद है। स्वर्ण श्रृंखला का अर्थ है सोने की सलाखें जो होती है उसे स्वर्ण श्रृंखला कहा है, यानी पिंजरे का जो बाहरी भाग होता है उसे स्वर्ण श्रृंखला कहा है। आगे देखो बच्चों, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पानी, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। देखो बच्चों, इसमें अरमान यानी इच्छा, देखो क्या अरमान है पंछियों का, क्या वो करना चाहते हैं। तारक यानी जो तारे होते हैं आसमान में, उन्हें तारक अनार कहा है। देखो इन पंक्तियों में पंछियों की इच्छा के बारे में बताया गया है। पंछियों की इच्छा खुले आसमान में उड़ने की होती है। उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छू लेना चाहते हैं। वे अपनी चोंच से तारक रूपी अनार के दाने चुगना चाहते हैं, यानी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। इच्छा कितनी अच्छी है देखो पंछियों की, क्योंकि हम देखते हैं आसमान में बहुत दूरी तक ऐसे ही उड़ते 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 जाते हैं। वहीं यहाँ पर दिया है पंछियों की भी अपनी इच्छाएं होती है जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें स्वतंत्र होना है। देखो बच्चों आगे, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। देखो बच्चों, यहाँ पर पंछियों के बारे में क्या दिया है। आसमान में उड़ते उड़ते पंछियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है, दो पंखों में स्पर्धा लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छूना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। कई बार वह आकाश की सीमा को प्राप्त भी कर लेते हैं और कई बार वो बीच में ही कहीं गायब हो जाते हैं, यानी उनका मृत्यु भी हो जाता है। यानी आसमान की जो सीमा है क्षितिज, यानी जहाँ पर पृथ्वी और आसमान का मिलन होता है, वहाँ तक पंछियों को उड़ना है। उनकी मंजिल देखो कितनी है, या फिर कई बार उड़ते उड़ते वो अपनी मंजिल को प्राप्त भी कर लेते हैं पंछी, या निराश हो जाते हैं। आसमान में उड़ते हुए मंजिल पाने की चाह में उनकी सांस भी कई बार बंद हो जाती है और अधूरे मिलन की इच्छा लिए वो मर भी जाते हैं। देखो बच्चों, कई बार उनका आसमान की सीमा से मिलन हो जाता है और कई बार अधूरे मिलन की चाह लिए वो इस संसार से चले जाते हैं। देखो, लेकिन वो भी उन्हें पसंद है, लेकिन उन्हें पिंजरे का जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सीमाहीन यानी जिसे सीमा नहीं होती है उसे सीमाहीन कहा जाता है। क्षितिज यानी ऐसा स्थान जहाँ धरती और आसमान का मिलाप होता है, उसे बोलते हैं क्षितिज। देखो बच्चों आगे, तंती सांसों की डोरी यानी मर जाना, ये तो हमने देखा ही है। देखो, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न मत डालो। देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत ही व्याकुल स्वर में पंछी हमें बताने जा रहे हैं। देखो कितने व्याकुल है वो, मनुष्य को समझाने जा रहे हैं। हमें नीड न दो, नीड यानी आश्रय, चाहे टहनी का यानी हमें रहने के लिए पेड़ मत दो, आश्रय हमारा छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन हमें जो दो पंख दिए हैं उड़ने के लिए, उस उड़ान में विघ्न यानी बाधा मत डालो। यह कहने का प्रयास यहाँ पंछी कर रहे हैं। कवि भी कह रहे हैं कि पंछियों की जो चाह है घोंसला बनाकर रहने की, वो तो पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहते हैं,
ये भी हमसे छीन लो, हमें घोंसला भी मत दो, टहनी मत दो, पेड़ मत दो, सब कुछ ले लो, लेकिन हमें भगवान ने उड़ने के लिए 2 पंख दिए हैं, उनकी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा मत डालो। पंछियों को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ना पसंद है। देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत ही व्याकुल मन से पंछियों की गाथा शिवमंगल सिंह सुमन इन्होंने बताई है, क्योंकि हमें भी पंछियों को आज़ाद खुला छोड़ देना चाहिए, पिंजरे में बंद करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनका जीवन नहीं है, उनका तो जीवन खुले आसमान में जीना है। तो बच्चों, यह कविता आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके प्रश्नोत्तर मैं व्हाट्सएप पर भेज रही हूँ।